आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला के मैनेजमेंट में और साइन एंड सिम्टम क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और पैथोफिजियोलॉजी पे बात करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला क्यों अराइज हो रहा है, कितने टाइप्स का होता है, कॉजेज क्या होता है। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसमें जो है इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे ये डिजीज कंडीशन क्या हो रही है, अकर हो रही है। देन उसके बाद लास्ट में हम क्या बात करेंगे, मैनेजमेंट की, कि अगर ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला हुआ है बच्चों में तब हम इसके लिए मैनेजमेंट के तौर पे क्या करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया से रिलेटेड। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ये किससे, लंग से कनेक्ट रहता है। तो ये इसका क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ट्रैकिया है। और हमने बताया था कि दूसरी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो स्टमक से कनेक्ट रहती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या हो रहा था, एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिल रहा था। एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला मतलब ट्रैकिया की बात की तो हमने देखा कि ट्रैकिया का काम क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लंग से कनेक्ट होती है, एयर पास आउट करने का, गैसेस एक्सचेंज करने का जो है काम करती है। ईसोफेगस का काम क्या होता है, फूड को इनहेल करना। फूड पाइप जो होता है, ईसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या करता है, ओरल कैविटी से चीजों को स्टमक में पहुंचाता है। देन हम फिस्टुला की बात करते हैं। तो फिस्टुला में हमने बताया था कि जरूरी नहीं है, जो फिस्टुला वर्ड है हम ट्रैकियोइसोफेजल में ही देख रहे हैं। फिस्टुला का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन और मोर। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी दो ऑर्गन के बीच में क्या हो जा रहा है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जा रहा है। तो वो किसके थ्रू होता है, फिस्टुला। तभी हम इसको क्या काउंट करेंगे, फिस्टुला काउंट करेंगे। फिस्टुला वर्ड जहां भी देखने को मिल जाए तो मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पे दो ऑर्गन के बीच में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें हमने देखा कि ट्रैकिया, ईसोफेगस और फिस्टुला। ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला में देखेंगे कि ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला। अब हमने डिस्कस कर लिया था कि ये कितने टाइप्स के थे, टोटल ये 5 टाइप्स के थे। कितने टाइप्स के थे, 5 टाइप्स के थे। इसके हमने कॉजेज की बात किया था। कॉजेज में हमने देखा था कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, दोनों तरीके से ये कंडीशन एराइज हो रही थी। तो हमने देखा इसमें जो है कि क्या क्या प्रोसेस था, उसमें कौन कौन से। फर्स्ट टाइम में क्या था, ईसोफेजियल अट्रेसिया था, जिसमें क्या था कि ट्रैकिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो स्टमक जो है, जो ईसोफेगस था वो ब्लाइंड हो जा रहा था और उसमें कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे कुछ हमने 5 टाइप्स के बारे में देखा था। तो आज हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की। अगर ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला की कंडीशन बच्चों में अराइज होती है तो कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम है जो कि हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं चोकिंग, फीडिंग के दौरान चोकिंग की कंडीशन अराइज हो सकती है, जो कि बच्चे में जो है देखी जा सकती है। फीडिंग के दौरान कफिंग, बच्चा कफिंग कर सकता है।
अगर ट्रैकियोइसोफेजियल एब्नॉर्मलिटीज है, ट्यूब का जो एब्नॉर्मल कनेक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दो ही कंडीशन अराइज हो सकती है, या तो स्टमक का जो फूड है जो इसोफेगस से स्टमक में जाना है वो लंग्स में चला जाए ट्रेकिया के एब्नॉर्मल कनेक्शन की वजह से, या फिर ट्रेकिया वाला जो रीजन है वो इसोफेगस में ज्वाइंट हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो कि एयर क्या हो स्टमक में चली जाए, पास हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कफिंग और चोकिंग कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग फीडिंग, या फिर फीडिंग के बाद भी जो है हमें जो है ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें साइनोसिस की, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो बॉडी का कलर है वो ब्लूइश कलर की बॉडी हो सकती है, ये साइनस सिम्टम हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके मेन सिम्टम की हम बात करें तो इसको हम 3C से याद कर सकते हैं, 3C से याद कर सकते हैं कि इसके सिम्टम को, जो कि मेन सिम्टम है, जैसे कि हमने पहला बताया कि चोकिंग, फीडिंग के दौरान चोकिंग कंडीशन अराइज होना, दूसरा हमने बताया कि कफिंग, अगर बच्चा कफिंग कर रहा है तो भी जो है चांसेस है कि ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला अगर हुआ है तो बच्चा जो है कफिंग कर सकता है। अब फीडिंग के दौरान भी कर सकता है और फीडिंग ना करने के दौरान भी हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है। तीसरा जो इसका मेजर है पोर्शन जो साइनोसिस, मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही तो बॉडी क्या है ब्लूइश कलर की हो जाएगी। तो ये 3 साइन एंड सिम्टम है जो कि आइडेंटिफाई करेंगे जो है ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला की कंडीशन अराइज हुई है या नहीं। और भी इसके साइन एंड सिम्टम है जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक्सेसिव ओरल सिक्रीशन हमें देखने को मिल सकता है अगर ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला की कंडीशन हुई है। ओरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ओरल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अगर एबनॉर्मल कनेक्शन है तो उसमें ओरल ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट देखने को मिलेगी, जो कि फूड जो है पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें डिहाइड्रेशन, अगर प्रॉपरली जो है फूड पास नहीं हो पा रहा है जो है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई, तो ये सारी कंडीशन क्या होंगी बच्चों में देखने को मिलेगा। प्रॉपरली फूड न्यूट्रिएंट ना प्रोवाइड होने के वजह से एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है प्रॉपर जो है फूड और न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बच्चों में अराइज हो सकती है। तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हम चाइल्ड में हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल कनेक्शन हो जा रहा है ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में, जिसकी वजह से जो फूड कंटेंट है वो पास आउट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि ये कंडीशन अराइज हो रही है तो कैसे कैसे अराइज हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, जब बच्चा जो है 4 से 8 वीक का रहता है, अपने गेस्टेशनल एज में रहता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं नेजल सेप्टम की, जो हमें देखने को मिलता है कि दोनों नोज को इस सेप्टम के थ्रू हम सेपरेट करते हैं, तो वैसे ही जो वॉल प्रेजेंट होती है ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में, जो वॉल प्रेजेंट होती है वो सेपरेट नहीं हो पाती है, वो प्रॉपरली क्या होती है डेवलप नहीं हो पाती है, प्रॉपरली क्या होती है डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके वजह से क्या होता है ओपनिंग रह जाती है। तो ये कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये गेस्टेशनल एज में हो रहा है, अगर ये गेस्टेशनल एज के दौरान हो रहा है तो बच्चों ये कंडीशन हो जाएगी कंजेनाइटल। तब ये कंडीशन किसमें हम काउंट करेंगे कंजेनाइटल। अगर यही चीज जो है बच्चे इन्वायरमेंट में आने के बाद हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्वायर्ड, उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड। जैसे कि हमने बताया था कि नेक ट्रॉमा होने की वजह से, तो इस कंडीशन में हम काउंट करेंगे कि ये कंडीशन कौन सी है एक्वायर्ड कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है वॉल का, जो कि ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट है, जो कि दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सेपरेट कर रहा है, तो कंडीशन अराइज होती है। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कनेक्शन देखने को मिलेगा, दोनों ट्यूबों के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला की कंडीशन अराइज हो जाएगी। मतलब जो वॉल है उसका डेवलपमेंट ना हो पाना, सेपरेट ना हो पाना दोनों ट्यूबों का, जिसके वजह से क्या हो रहा है ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला। हमने पहले ही डिस्कस किया था, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया या विंड पाइप, इसोफेजियल मतलब
फूड पाइप या फिर इसोफेगस की बात हो रही, फिस्टुला का मतलब हो रहा है दोनों ट्यूबों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन, दोनों ऑर्गन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन। तो ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन अराइज हो जाएगा, जबकि क्या होगा, वॉल सेपरेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन की। हमने देखा कि कैसे कैसे कंडीशन अराइज हो रही है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन इसमें हम कर सकते हैं। तो जो कि हमेशा हम लोग प्रिफर करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये डिजीज जो है पहले अदर जो उनके चाइल्ड हैं उनमें तो नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर एक्वायर्ड है तो हम देखेंगे कि कितने समय से जो है ये डिजीज कंडीशन अराइज हुई है, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हम मदर से पूछेंगे। अगर फीटल टाइम की बात है तो हम क्या करेंगे, विजिट के दौरान जब भी अल्ट्रासाउंड की वजह से देखेंगे कि क्या एबनॉर्मलिटी है, कितना डेवलपमेंट हुआ है और कैसे, कहां पे, किस रीजन में ओपनिंग जो है वो दोनों के बीच में मिक्स हो रहा है या दोनों ट्यूब एक में जुड़ रही हैं। ये सारा हम हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान पूछेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था, कि आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाया उसमें क्या जो है फाइंड आउट हुआ या क्या जो है कंडीशन अराइज हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी की। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रीजन में फिस्टुला की कंडीशन अराइज हो रही है, किस रीजन में फिस्टुला की कंडीशन अराइज हो रही है, किस रीजन में क्या हो रहा है, दोनों ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनिशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करेंगे। बच्चा एस्पिरेट किया है तो उससे हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे बच्चे को कि बच्चा एस्पिरेट ना करे। नेक्स्ट हम बात करें, अगर उसको नीड है तो इंक्यूबेट करेंगे पेशेंट को, हम चाइल्ड को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओरल फीडिंग है उसको हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ओरल फीडिंग को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ओरल फीडिंग स्टॉप कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, माल नरिश ना हो जाए, बच्चा डिहाइड्रेट ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि एंटीबायोटिक्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर निमोनिया की केसेस में भी इसको हम देख रहे हैं तो उसके साथ साथ में बच्चे को हम प्रिवेंट करें कि बच्चा एस्पिरेट ना करे, जो भी इंफेक्शन है उसको हम क्या करें, कंट्रोल कर सकें। जो भी इंफेक्शन है उसको हम क्या करें, कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर बच्चा जो है लो बर्थ वेट है, बच्चा क्या है, लो बर्थ वेट है या अनस्टेबल है, तब हम क्या करेंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर क्या करेंगे, सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या करते हैं, जो फिस्टुला होता है उसको जो है, जहां पे जो है दोनों ट्यूब के बीच में फिस्टुला प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं, सर्जरी के माध्यम से कट करके फिर उसको कट करेंगे। देन उसके बाद उसके कनेक्शन को, एबनॉर्मल कनेक्शन को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि राइट साइड को हम प्रेफर करते हैं। राइट साइड को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे थोरेकोटॉमी जो है सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम राइट साइड में क्या करते हैं, जो भी साइड हम सेलेक्ट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसके माध्यम से कि देखते हैं कि फिस्टुला जो प्रेजेंट है, अब उसको हम क्या करेंगे, इस सर्जरी जब सर्जरी करेंगे तो दोनों जो एबनॉर्मल कनेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, कट करके क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, और जो भी नॉर्मल कनेक्शन है उसको हम रिमूव कर देंगे। और हमने बात की कि ये कंडीशन अगर बच्चों में अराइज हो रही है, तो अगर बच्चा अनस्टेबल है
तो ये कंडीशन हम क्या करेंगे, जो सर्जरी है वो जल्दी परफॉर्म करेंगे। अभी हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पे ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट बच्चों में प्रोवाइड करेंगे, एनजी ट्यूब फीडिंग करा सकते हैं, मॉनिटर जो कॉम्प्लिकेशन है उनको हम मॉनिटर करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि फिस्टुला की कंडीशन फिर से जो है एराइज तो नहीं हो रही है, या फिर जो रिफ्लेक्सेस है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस की कंडीशन है वो तो जो है एराइज नहीं हो रही है, तो जो कंटेंट है वो बैक फ्लो तो नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन जो है, जो कॉम्प्लिकेशन है, इन पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने बात किया साइन एंड सिम्टम की, मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट होता है, हमने पैथोफिजियोलॉजी पे बात किया, हमने जैसे कि पहले ही बताया था कि ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला में हम नॉर्मल कनेक्शन की बात कर रहे हैं और इसके टाइप्स को हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।